वेलकम बैक एवरीबडी ऑल स्टूडेंट। सभी लाल और लालियों का स्वागत है एमसीएस अकेडमी के अंतर्गत सीधी बात नो बकवास में। आज का जो शुभ विचार है वो है कि बदला मत लो, स्वयं को बदल कर दिखाओ। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो हमारी छोटी सी बात को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, और पढ़े लिखे तो हैं ही। अगर पढ़े लिखे ना होते तो शायद ये क्लासें आप नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है मित्रों, इस बात को ध्यान में रखना। घर हो या परिवार हो या बाहर हो, अगर आपको कोई कमेंट करता है तो आप उसका मुंह से जवाब ना दें, बल्कि अपने कर्मों से जवाब दें। अच्छा कर्म करें, अच्छा सोचें, आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें कल तक हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियोज में ऋतुस्राव चक्र, मध्यस्राव, जीर्णावस्था तक हो गया था। ठीक है, एक तरफ आप नोट लिख लें, इम्पॉर्टेंट नोट लिखें स्टार बना के। नंबर 1 लिखें, गाय में मध्यकाल लगभग 18 घंटे का होता है। दूसरा नंबर, ये तो एक स्टार हो गया, दूसरा स्टार लिखा है। ठीक है, दूसरा स्टार हम कुत्ते में बर्फ में 2 मध्यचक्र होते हैं। मध्यचक्र का मतलब हीट पीरियड। ठीक है, 2 कुत्ते में बर्फ भर में 2 बार हीट पीरियड होता है। आगे लिखें, चूहे तथा गिनी पिग में मध्यचक्र पूरे बर्फ भर चलता रहता है। गिनी पिग में मध्यचक्र बर्फ भर में चलता रहता है, बर्फ भर चलता रहता है। अर्थात इन्हें पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस कहते हैं। इससे पहले अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनका हम आपका एक बार पुनः रिवाइज इसलिए करवा दें ताकि आपको ध्यान रहे। जनन को परिभाषित करना है तो हमने आपको कभी लिखाया होगा कि संपूर्ण जगत में, चाहे वो जीव हो चाहे मनुष्य हो, ठीक है, चाहे जंगली जानवर, संपूर्ण जगत में, चाहे पेड़ पौधे हों, संपूर्ण जगत में अपनी संतति या जात को बनाए रखने के लिए ये जनन की परिभाषा नोट करवा रहे हैं। जनन की परिभाषा आप लोग सिर्फ अपने रिमाइंड में बिल्कुल दिमाग खाली करके बैठें, क्योंकि जब बैठें तो ऐसा लगे कि हाँ वाकई में आप लोग पढ़ने आए हैं। ठीक है, बिल्कुल खाली दिमाग, बिल्कुल खाली सीढ़ी की तरह। और जब तक पढ़ें तब तक जो है अपने माइंड में खाली सीढ़ी की कैफियत रखें, क्योंकि आपने सीढ़ी देखी होगी। सीढ़ी क्या है कि जब रिलीज होती है, रिलीज होने से पहले वो खाली होती है, फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है, और फिर वही सीढ़ी उतना ही घूमती रहती है। तो आप लोग भी अपने माइंड को सीढ़ी की तरह बनाएं। ठीक है, जब आप पढ़ने बैठें तो बिल्कुल खाली, और जब यहाँ से हटें यानी कि क्लास को लेकर के हटें तो उस वक्त आपको पूल की सीढ़ी कैफियत बार बार रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि सीढ़ी आप किसी काम को बार बार करते हैं तो आपको वो काम काफ़ी अच्छा और सरल लगने लगता है। इसी प्रकार अब वो काम सिर्फ सीढ़ी कर सकती है या चिप कर सकती है। आप किसी मूवी को बार बार देखने के लिए आप क्या करते हैं, उस मूवी को डाउनलोड कर लेते हैं। उसी प्रकार पढ़ाई है, पढ़ाई को आप डाउनलोड करें अपने दिमाग में, आपको कभी कठिन नहीं लगेगी। तो हमने जनन की परिभाषा आपको बताई थी कि संपूर्ण जगत में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं या प्राणी हैं, अपनी संतति को बनाए रखने के लिए जो प्रजनन करते हैं, जनन कहलाता है। ठीक है, याद हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको नोट कराया था, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। तो हमने आपको बताया था अलैंगिक जनन में 1 जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग। सबसे सिंपल, ठीक है, सबसे सिंपल। अलैंगिक जनन में 1 जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2
जनक भाग लेते हैं। दूसरा हमने आपको लिखाया था, यह प्रक्रिया सरल और तीव्र होती है अलैंगिक में, और लैंगिक में क्या लिखना है, यह प्रक्रिया धीमी और कठिन होती है। दो हो गए, दो ही उसने पूछे थे पेपर में, तो हमने आपको दो बता दिए। इसके बाद उसने कहा था निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। नंबर 1 मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में हम आपको बता दें कि मोनोकार्पिक यानी कि वे पेड़ पौधे या वे पादप जो केवल वर्ष भर में एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। लोग कहते हैं ना गाँव में आम का पेड़ पे जब बौर आता है या जामुन के पेड़ पे बौर आता है तो कह देते हैं अरे पेड़ बौरा गया है। बौरा गया नहीं, कि पेड़ पर फूल आ गया है ना, याद रखना। तो ये किसके अंतर्गत, तो मोनोकार्पिक के अंतर्गत क्या है, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। मोनोकार्पिक वैसे हमने लिखा दिया है आपको, मोनोकार्पिक वे पादप होते हैं जो वर्ष भर में सिर्फ एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। सिंपल सी बात याद रखें। जैसे कि आपका हमने आपको एग्जाम्पल में भी कल दिखा दिए थे, गेहूँ है, मटर है, सरसों है, चावल है, ठीक है, सभी मूली गाजर गोभी आदि ये सब क्या हैं, ये सभी एक वर्षीय फसलें होती हैं, एक वर्ष में होने वाली फसलें होती हैं, ठीक है। अब ये तो मोनोकार्पिक के अंतर्गत आया। अब दूसरा है तुम्हारा पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या है, पॉलीकार्पिक को तो नोट कर लें। पॉलीकार्पिक ये तो एक वर्ष के अंतर्गत, और ये यानी एक शब्द में हम कह सकते हैं मोनोकार्पिक जो हैं, मोनो केमिकल भाषा में अगर घुसें तो मोनो का मतलब होता है केमिकल भाषा में एक। मोनो का मतलब केमिकल भाषा में एक होता है, मोनो का मतलब केमिकल भाषा में एक होता है। पॉली का मतलब बहुत, तो पॉली का मतलब बहुत। सिंपल सी बात है कि मोनोकार्पिक पौधे वे पौधे होते हैं जो सिर्फ बर्फ में एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। ठीक है भैया, याद रखना मेरे लाल और लालियों, ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग बहुत तेज हैं, आपको कोई डाउन नहीं कर सकता, इस बात का मेरा वादा है। पॉलीकार्पिक वे पौधे या वे पादप जो जिनकी उम्र कई वर्ष होती है, ठीक है, जिनकी उम्र कई वर्ष होती है, या जो बहुवर्षीय मतलब 2 या 3 साल में एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। आया होगा समझ में, हम जानते हैं, आ गया आपकी समझ में। पॉलीकार्पिक का मतलब बहुत, यानी कि वे पादप जो 2 या 3 वर्षों में एक बार पुष्प ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, जैसे केला की फसल, केला कितने बार आता है, एक बार आता है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। केला एक बार आता है, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। ठीक है, ध्यान रखना भैया, भूल नहीं जाना, क्योंकि आप लोग सबसे बड़े माहिर खिलाड़ी हैं अपने दिमाग की बात को निकालने के लिए, याद रखना। ठीक है, पॉलीकार्पिक। अब आम हुआ, नीम हुआ, सेब हुआ, आम, नीम, सेब, केला आदि, ये सभी कैसे हैं, ये बहुवर्षीय फसलें हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ का, हमने आपको बता दिया था। इसके बाद उसने पूछा था, अगला क्वेश्चन आ गया कि किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं। हमने आपको ये भी लिखाया था, याद करो याद करो, याद करना आपको कि किशोरावस्था क्या है, एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस है, एडोलसेंस। मैं वादा करता हूँ आपसे, ये आपकी कंपटीशन में भी, जब भी आप पुलिस, यूपीएससी की कोई भी परीक्षा या यूपीपीएससी की परीक्षा या एलटी ग्रेड की परीक्षा या कोई भी कॉमन रूप में टीटी सीटीटी कोई भी अगर आप परीक्षा देते हैं तो कभी ना कहीं हमारा ये पढ़ाया हुआ आपसे ज़रूर वो पूछ देगा। और मैं वादा करता हूँ सिर्फ आप ध्यान से देखते हुए रहें, देखते हुए रहें नहीं, देखते हुए के अलावा सुनते भी रहें, क्योंकि सभी इंद्रियों को एक साथ कर लें, तभी आप हमारी इस क्लास को अच्छी तरीके से आत्मसात कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आत्मसात करने का मतलब ये है याद कर सकते हैं। ठीक, सीधी बात नो बकवास के अंतर्गत
एडोल्फ एंस के बारे में हम आपको बता रहे। तो एडोल्फ एंस के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि 12 से 18, स्टैनले हॉल महोदय ने कहा था कि 12 से 18 साल की उम्र सबसे खतरनाक स्टेज होती है, सबसे खतरनाक उम्र होती है। इस उम्र में बालक खुद को बाप समझता है। और पता क्या कहता है? कहता है तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। पिताजी ने कह भी दिया बेटा ये काम कर लो, तो पता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता मित्रों? काफ़ी हमारे यहाँ ऐसे बच्चे होते हैं, हमारे गांव में ही ऐसे बच्चे होंगे, हमारे नगर में भी ऐसे बच्चे होंगे, और हमारे आपके परिवारों में भी। ठीक है, वो पता क्या कहते हैं? अगर पिताजी ने कह दिया बेटा ये काम कर लो, तो उनका रिस्पॉन्स क्या होता? हाँ, अपना बैठे और हमसे काम कराओ। हम नहीं कर पाए, जाओ करो, जाओ खुद। पढ़ना आपको है, काम आपको करना है, आपका काम है, याद रखें इस चीज़ को। तो किशोरावस्था हमने आपको बताया था एडोल्फ एंस के बारे में कि स्टैनले हॉल महोदय ने क्या कहा था? आंधी और तूफान की अवस्था। इसमें बालक सिर्फ सोचता है और कुछ ऐसे गलत कदम भी उठा लेता है जिसका परिणाम वो जीवन भर भोगता रहता है। तो एडोल्फ एंस के अंतर्गत हम आपको आज बता रहे हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं और क्या परिणाम। तो दुष्परिणाम ये होते हैं कि अगर कोई बालक गलत संगत में चला गया तो वो कभी बनता नहीं है। ये किशोरावस्था के अधीन की बात है। और अच्छी संगत में चला गया तो वो अपने माँ बाप को कभी निराश नहीं करता। यही किशोरावस्था है। ठीक है, उसने कहा था कि किशोरावस्था से क्या अभिप्राय है? तो किशोरावस्था हमने आपको बता दिया। कितनी अवस्थाएं होती हैं? कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, और एक मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रही है, वो भी हम आपको कल सीरियल पे बताएंगे, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा किताबों में। मैं इस वक्त भूल रहा हूँ क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और वो मेरा इस वक्त सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ा है हमने भी उसे। इसके बाद अगला होता है कि वर्धी प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। अरे महत्व पर प्रकाश क्या डालें? हम खुद ही प्रकाश में नहीं है, हम खुद ही प्रकाश में नहीं, हम उस पर क्या प्रकाश डालें? वर्धी प्रजनन। ठीक है, तो वर्धी प्रजनन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें। वर्धी प्रजनन, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का फ़िलहाल इतना ही। एक छोटी सी बात आपको बता दें कि आपको हम अब ये वीडियो या ये क्लासें ऑनलाइन डालेंगे, वीडियो ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ठीक है, हम किसी भी ग्रुप में नहीं डालेंगे। उसका कारण ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नया वीडियो, नई क्लासें जो भी हम यहाँ पर प्रारंभ करें वो आपको घर बैठे उपलब्ध हो सकें। समझ में ना आया हो और अगर कोई समस्या हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7651859142। इस नंबर के अंतर्गत आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हाँ, एक समस्या तो फिलहाल इस वक्त हमें भी नज़र आ रही है, और वो ये है कि हम संसाधनों के अभाव में शुरुआत की है, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक ये संसाधन का अभाव नहीं रहेगा। आपको हम बता दें कि ये क्लासें आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही होंगी, तो मैं वादा करता हूँ कि जल्द ही आपको क्लासें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी, क्योंकि अभी इस वक्त फ़िलहाल हमारा जो कैमरा है वो छोटा है। बड़ा कैमरा जब हम लाएंगे, बड़े कैमरे की कीमत लगभग 35,000 रुपये के आसपास है, तो बड़ा कैमरा जब भी हम लाएंगे तो हम आपको उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। क्योंकि थोड़ा सा समय दीजिए हमें, लेकिन जब तक हमारे पास संसाधन की या संसाधनों का अभाव है तब तक हम ये क्लासें फिल वक्त ऐसे ही प्रोवाइड आपको कराएंगे। आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आप हमारा परिवार को जोड़िए, आप सभी लोग हमारे परिवार के हैं, और एक दूसरे के माध्यम से ही हम आप तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। आज का फ़िलहाल इतना ही।